मेरी स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन। हाँ हाँ, विजिबल है। वो एक्चुअली वो कट हो गया था ना, तो हाँ एक्चुअली ये आपका पेड वर्जन नहीं है ना, फ्री वर्जन है, तो इसमें 45 मिनट्स की आपकी मेरे रिकॉर्डिंग पे होती है। पेड वर्जन भी है। तो मैं नेक्स्ट टाइम से उसी से ज्वाइन कर लूंगा। आपके करने से नहीं होगा, एक्चुअली मैं मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ ना, सो अच्छा मेरे अच्छा पास अच्छा, होना चाहिए। सॉरी। कोई नहीं कोई सॉरी नहीं। सॉरी। ठीक है। मेरे मेरे पास है तो मैं ज्वाइन करूंगा तो हो जाएगा। ठीक। ठीक है। यहाँ पे आप एक बार इसे रीड करो और देखो कुछ समझ में आ रही चीजें कि नहीं। रीड किया सबने? क्या समझ में आया? सिंपल है। हाँ ऑनलाइन जगत आप बता रहे थे ना, व्हाट इज डेटा सेंटर। हाँ सर, यही है ना, अलग अलग कंट्री पे मतलब वो डेटा सेंटर रखते हैं और उसकी हर उस पर रिप्लिका होती है सारे, हमारा जो भी हम यहाँ पे बनाते हैं अपना वो बिल्कुल। स्ट्रक्चर। ठीक है। सबने रीड कर लिया? समझ में आया? थोड़ा बहुत क्या समझ में आया ऑफलाइन? ठीक है, सबसे पूछते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या समझ में आ रहा है आपको, कि आपसे बैठ के। सिंपल डेटा इसकी और हमारा जो भी डेटा है सिक्योर वो सही रहता है और पावरफुल रहता है या सिस्टम से अंदर रहता है। ओके। ये ड्यूकैट एक बिल्डिंग है, हाँ, राइट? सिस्टम है यहाँ पे, मेरे डेटा भी है उसके अंदर। तो क्या ये डेटा सेंटर है? नहीं, क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी का डेटा स्टोर नहीं होगा यहाँ पे डायरेक्ट डेटा क्यों? ये ड्यूकैट कंपनी है, इसी का डेटा स्टोर हो रहा है। फिर आप वो फील करता है खास कर अपना क्लाइंट सर्वर की तरह यूज करके वहाँ पे ओके ठीक है। सो देखो, डेटा सेंटर मतलब होता है फिजिकल लोकेशन, राइट? ड्यूकैट का हो जाए, किसी का भी हो जाए, ठीक है। एक ये फिजिकल लोकेशन है, राइट? फिजिकल लोकेशन कोई भी कंपनी होगी, राइट? ड्यूकैट हो गया या आपका स्टार्टअप हो गया, राइट? कोई भी आईटी कंपनी होगी, जब वो कंपनी इस फिजिकल लोकेशन में अपना आईटी इंफ्रा सेटअप करेगी, ठीक है। आईटी इंफ्रा क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंफ्रा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? अब इस आईटी इंफ्रा के अंदर आते हैं रैक्स। सपोज ये आपका रैक 1, रैक 2, रैक 3, ठीक है। रैक 1, इसे नाम दे देते हैं R2 मतलब रैक 2। इसे दे देते हैं R3 रैक 3। क्लियर है? आप लोग बहुत लकी हो कि आपके पीछे ये रैक रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग टॉप पे देखो तो कुछ चीजें लिखी है, सबसे टॉप पे नेट रैक समथिंग, नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, वहां पे लिखा है नेट रैक, ठीक है। अब ये रैक्स क्या होते हैं? ये आपके डिवाइसेस, ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है, राइट? ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। ये है आपका राउटर, दो आपके राउटर हैं, तीन आपके स्विचेस हैं, ठीक है। ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइसेस। स्विच क्या करता है? यहाँ पे जितने भी लैपटॉप हैं, ठीक है, और वहां पे आप केबल्स देख रहे होगे, राइट? वो है आपके लैन केबल्स। तो एक एंड उसका यहाँ पे लगता है, सेकंड एंड आपके लैपटॉप में, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास लैन पोर्ट है, ठीक है। तो ये उससे कनेक्ट हो जाएगा और जितने भी सिस्टम है आप सबका यहाँ सिस्टम कनेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं, मतलब विदाउट इंटरनेट मैं कुछ चीजें आपके सिस्टम में सेंड करना चाहता हूँ कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे कुछ सेंड करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी कर पाओगे आप यूजिंग दिस डिवाइसेस कॉल्ड स्विच। तो अगर आपको दो डिवाइस कनेक्ट करना है तो आप एक एंड मेरे डिवाइस में लगाओ, एक एंड आपके डिवाइस में लगाओ, तो वो दो सिस्टम में कनेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अगर दो से ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट करना है तो उस टाइम पे
स्विच का यूज करोगे जिसमें आपके मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं? तो ये है आपके पोर्ट्स, इसे कहते हैं लैन पोर्ट्स, राइट। इसमें अप्रोक्स आपके 3 8 8 6 24 24 दुनी 48 48 पोर्ट है इसमें, मतलब एक डिवाइस के अंदर आपके 48 सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। और अगर आपको 48 से ज्यादा कनेक्ट करने हैं तो आप एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ पे प्लग इन कर दो, ये दोनों डिवाइस एक ही बन जाएगा। तो 48 48 96, लेकिन दो आपने लगा दिए तो माइनस हो गए, तो अप्रोक्स 94 आपके कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? ऐसे आप एक छोटा सा नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हो, राइट। तो ये होते हैं डेटा सेंटर्स के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पर रैक बनाया हुआ है, राइट। तो एक इस पर्टिकुलर रैक में आपके ना सिर्फ नेटवर्क डिवाइस होंगे, फिर आपके जो सर्वर्स होंगे वो भी होंगे यहाँ पे। देन इन सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए, मतलब सिक्योरिटी रखने के लिए, राइट, आप फायरवॉल यूज कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अपना माइक म्यूट कर लो। यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखाता हूँ डेटा सेंटर्स की। ये देख सकते हो, तो ये एक फिजिकल लोकेशन है पूरी, राइट। ये आपका एक फिजिकल लोकेशन है, राइट। इसके अंदर ऐसे रैक्स होते हैं, ये देख रहे हो, ये रैक्स हैं, यहाँ पे आप देखो सिंपल रैक्स हैं ये, राइट। और इन रैक्स के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस हैं। अगर मैं इसे जूम कर पाऊँ, ठीक है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है। तो देखो, ये आपके डिवाइसेस हैं अलग अलग, राइट। और इसमें ये आपके केबल से, इसे कहते हैं लैन केबल और कंसोल केबल, ठीक है। जो वहां पे रखे हुए केबल देख सकते हो कॉर्नर में, सेम यहाँ पे कनेक्टेड है। क्लियर है? तो डेटा सेंटर्स के अंदर ऐसे ही डिवाइसेस होते हैं, ओके। तो डेटा सेंटर एक फिजिकल लोकेशन है जहां पे आईटी इंफ्रा सेटअप किया जाता है, राइट। फिर वो चाहे ड्यूकेट का हो, चाहे फ्लिपकार्ट का हो, अगर वो कंपनी खुद के फिजिकल लोकेशंस पे मैनेज कर रही चीजें, इसका मतलब वो उनका खुद का डेटा सेंटर है। फिर डेटा सेंटर स्मॉल होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है, अलग अलग साइजेस के होते हैं, राइट। ओके, ठीक है। तो अब आप रिलेट कर सकते हो इसे, जैसे हमने यहां पढ़ी थी चीजें, राइट, कि ये हमारा सर्वर है, ठीक है, और ये हमारे क्लाइंट है। तो क्लाइंट तो हमारे पास होता है, लेकिन ये जो सर्वर्स हैं, इन्हें ऐसे ही किसी डिवाइस पे खड़ा नहीं कर दिया जाता, राइट। इन्हें प्लेस किया जाता है। अगर कंपनी पड़ी है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, राइट, तो वो क्या करते हैं, इस सर्वर का हार्डवेयर वाला पार्ट सीधे इंसर्ट कर देते हैं रैक्स के अंदर। वहां पे कोई मॉनिटर नहीं होता है, ठीक है। एक ऐसा ही डिवाइस होगा, उसमें आपका सर्वर प्लेस कर दिया जाता है। अब आप बोलोगे सर मॉनिटरिंग तो फिर एक्सेस कैसे करेंगे? तो जब उन्हें एक्सेस करना होता है वो पर्टिकुलर सर्वर, तो वो रिमोट एक्सेस लेते हैं। रिमोट एक्सेस पता है आप लोगों को क्या होता है? एनीडेस्क यूज किया है आप लोग ने? एनीडेस्क सुना है किसी ने? हाँ, क्या होता है एनीडेस्क? अगर इसमें लैपटॉप वगैरह इसमें चलाना है इस फोन में एनी टाइम चलाओ। ओके, तो सिंपल आप कह सकते हो कि रिमोट एक्सेस में क्या होता है, आप एक लोकेशन में बैठ के दूसरे लोकेशन के डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो। एनीडेस्क काम कैसे करता है? एनीडेस्क सॉफ्टवेयर है जो कि रिमोट एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है। उसमें होता क्या है, एनीडेस्क मेरे पास होना चाहिए, एनीडेस्क आपके पास भी होना चाहिए, राइट। आप जैसे उसे ओपन करोगे तो आपके पास एक कोड आएगा, राइट। वो कोड आप मुझे दोगे, मैं यहाँ पे वो कोड डालूंगा, एंटर करूंगा, तो वो मेरे डिवाइस से आपके डिवाइस को एक्सेस करने के लिए एक सेशन क्रिएट कर देगा, और मैं अपने लैपटॉप से बैठ के आपका लैपटॉप मैनेज करूंगा। मुझे जो करना है वो मैं कर पाऊंगा। क्लियर है? इसे कहते हैं रिमोट एक्सेस। तो आईटी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है कि सर्वर आपको कहीं और रखे होंगे, राइट। आप अपने ऑफिस में बैठ के, ठीक है, वहां पे आप सर्वर कॉन्फ़िगर करोगे, सर्वर को मैनेज करोगे, कुछ चीजें डिलीट करनी है, कुछ चीजें क्रिएट करनी है, वो सारी चीजें करोगे, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इन्हीं सबको हम प्लेस करते हैं डेटा सेंटर्स के अंदर, ठीक है। तो सिर्फ यही प्लेस नहीं होते हैं, इनके साथ नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे कि ये सिक्योरिटी डिवाइसेस, फायरवॉल, राइट, ये सारी चीजें भी वहां पे लगाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस के जगह को हम बोलते हैं डेटा सेंटर। क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन? जगत, अंशुल?
हाँ ठीक है। मोहित, अभी आपने ज्वाइन किया? यस सर। सो कल से टाइम पे आना, ठीक है। और मैं अभी क्लासरूम बना दूंगा, और ये जो रिकॉर्डिंग है मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना अपने एंड पे तुरंत, ठीक है। और आप क्लासरूम में एनरोल कैसे होगे, तो आपको शुभम सर के पास जाना है या ताने मैम में नीचे राइट, उनसे बात करना कि सर हमें ऐड कर दो, ठीक है। तो मे बी आज 10-15 मिनट बाद आप जाना, ठीक है। तब तक मैं क्लासरूम बना दूंगा और वो आपको ऐड कर देंगे वहां पे। तो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। और आपको क्लास एंड होने के बाद यहाँ पे अटेंडेंस देना होगा, तो यहाँ पे आप अटेंडेंस दे सकते हो अपने अपने, ठीक है। अटेंडेंस के लिए आपका जो स्टूडेंट आईडी होगा राइट, उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको मेंशन करने हैं। और जो भी आपका कोर्स है वो आप मेंशन कर देना। ट्रेनर नाम में सागर सर लिख के आ रहा होगा, वो सेलेक्ट कर लेना। हो गया ठाकुर तुम्हारा? बहुत जल्दी। पक्का दिया ना अटेंडेंस? हो गया सबका? कोई डाउट है किसी को? लास्ट आगे हाथ से पहले 4 से दो 4 मुझे हाँ, आए हैं। इससे ही हम कनेक्ट कर सकते हैं ना इसको, इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना? नहीं है। इसमें अलग अलग डिवाइसेस है, ये जो डिवाइसेस सिस्को के डिवाइसेस हैं। हाँ, नहीं, ठीक है। एट्स को हम 10 पहले देते हैं, हम्म। लेकिन अगर हमें मतलब के मोटे यूज कर रहे हैं, 4 से 8 कर सकते हैं। हाँ, इसमें से कनेक्ट कर लो। एक्चुअली इसका जो केस आता है ना, वो आता है आपका इंटरनेट से। जैसे यहाँ पे ना मुझे दिया गया है, तो ये आप प्लग इन कर सकते हो यहाँ पे या यहाँ पे, या इसको आप ड्रॉप कर सकते हो। आपको कम चाहिए पोर्ट तो, जैसे 48 तो 48 यूज नहीं करना है आपको, मान लो बीसी करने हैं, तो बाकी के आपस में एंगेज कर दो, ऐसे ही रहने दो। दोनों हमारी चॉइस पे डिपेंड करता बिल्कुल। तो ये फिर हार्डवेयर वाले पार्ट में आ जाता है, ठीक है, जहां पे आप मैनेज करोगे। लेकिन अब क्लाउड पे आएंगे, तो क्लाउड पे आपको हार्डवेयर मैनेज नहीं करना है, सारी चीजें सॉफ्टवेयर बेस पे होंगे, तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को और? लास्ट बेंच, कोई डाउट नहीं? अब एक अनाउंसमेंट है, ध्यान देना। अब एक्चुअल में इस AWS को सीखने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी AWS अकाउंट की, AWS अकाउंट, ठीक है। अब ये जो AWS अकाउंट है बहुत मुश्किल से बनता है, ठीक है। इसको क्रिएट करने के लिए आपके पास एक जीमेल होना चाहिए, ठीक है। जीमेल के अलावा आपके पास पैन कार्ड, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक डेबिट कार्ड, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, ठीक है। ये 2 चीजें होनी चाहिए। प्लस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में आपकी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है, उससे आपको इनेबल करना होगा। तो वो इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक होता है डोमेस्टिक पेमेंट, डोमेस्टिक पेमेंट, ठीक है। इसे आप इनेबल करोगे। डोमेस्टिक पेमेंट इनेबल करने के बाद इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है ई कॉम, ठीक है। या तो ई कॉम नाम से आ रहा होगा, या फिर वो आता है ऑनलाइन, ये ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इन दोनों को आपको इनेबल करना होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप AWS अकाउंट क्रिएट करोगे राइट, सो ये आपके अकाउंट से 2 रुपए डिडक्ट करता है, ठीक है। 2 रुपए डिडक्ट करेगा ताकि ये आपको वेरीफाई कर सके, और फिर वो आपको रिफंड भी कर देगा, ठीक है। और जब आप ये AWS अकाउंट क्रिएट कर लोगे, तो हमें जो AWS अकाउंट क्रिएट करना है ये होगा आपका फ्री टीयर, फ्री अकाउंट, ठीक है। फ्री अकाउंट में क्या होता है, आपको 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल किया जाता है, 6 मंथ्स के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
ठीक है, और इसमें आपको अप टू $200 आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा कि अगर आप AWS में कुछ पेड वाली चीजें यूज करते हो, राइट, तो इसी में से डिडक्ट होगा। फ्री में देंगे, लेकिन आप उसे अपने बैंक में नहीं ला सकते हैं, ठीक है, वो फिर आपको वहीं पे यूज करना है। अगर करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो 6 महीने बाद वो आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्लियर है? 6 महीने तक यूज कर सकते हो, सिर्फ 6 महीने, 2 ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये जो अपकमिंग मंडे है, राइट, आज है आपका 16 को, ठीक है, 16 को नहीं, ठीक है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीक आएगा, ठीक है, उसमें हम ये चीजें क्रिएट करेंगे। तो एक या दो सेशन, लास्ट में बातें नहीं, एक या दो सेशन हम पूरा कंप्लीटली डेडिकेट करेंगे AWS अकाउंट के लिए, ठीक है। और AWS अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको क्लास के साथ ही क्रिएट करना है। अगर आप खुद क्रिएट करोगे तो माइट भी आपका अकाउंट क्रिएट ना हो। और ये जो डेबिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, डेबिट कार्ड और जीमेल, राइट, अगर एक बार आपने इसे यूज कर लिया अकाउंट क्रिएशन के लिए और आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ और इन फ्यूचर आप वापस से अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, राइट, तो वो नहीं करने देगा, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर करना है कि एक ही बार में बन जाए वो। और उसके लिए आपको ये 2 पेमेंट अलाउ करने होंगे। अब ये 2 पेमेंट अलाउ करोगे कैसे? तो या तो आप बैंक विजिट कर लो, ठीक है, या तो आपके पास एप्लीकेशंस होंगे, राइट, तो जो भी उनके एप्लीकेशंस हैं वहां पे कार्ड मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा, कार्ड मैनेजमेंट में जाके आप ये चीजें कर लेना, ठीक है। तो ये आपको मस्ट है करना, और इसीलिए मैं आपको पहले फर्स्ट दिन ही बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें। और एक बार सबका अकाउंट बन गया और कुछ लोग का अकाउंट नहीं बना, फिर वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो वो जो चीजें सीख रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, सो इसकी फोटो लेना चाहो तो फोटो ले सकते हो, ताकि आप बैंक में या फिर जब आप करो तो आप देख सकते हो कि क्या चीजें हमने इनेबल करनी है, राइट। इस यूट्यूब में चालू नहीं करोगे। वो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना आपको, ठीक है। ठीक है, फिर जा सकते हो आप लोग। बाय बाय, मिलते हैं कल 3 बजे, ठीक है। जब तक अंशुल, मोहित, मिलते हैं हम लोग कल 3 बजे। ठीक है। ठीक है सर, ये स्टूडेंट आईडी में क्या डालने को बोला था आपने? स्टूडेंट आईडी की लास्ट के जो 4 डिजिट है ना, वो आपको डालिए है वहां पे, अच्छा ठीक। ठीक है।